हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे तनाव का सबसे बड़ा टेस्ट तो यही है दिखाइए कि दिखाइए, हम देखना चाहेंगे आपके कैमरे से कि क्या अगर हम हालात है इस वक्त खिड़की यूक्रेन में। खोले और उस तरफ देखा जाए तो ईस्ट है वो, उस हम्म। होराइजन के पार जो बादलों के पार जो दिखेगा, अगर हम देख सके तो वो हम्म। रशिया है। तो अगर कुछ भी हम्म। होगा तो हमें सबसे पहले वहीं से पता चल जाएगा, हमारी हॉस्टल की खिड़की से, कि हमें अब बैग पैक कर लेने चाहिए या फिर बंकर में जाना चाहिए। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं भारत तक। और इस वक्त रूस और यूक्रेन में काफी विवाद चल रहा है, और इसी विवाद के बीच हम कुछ भारतीय छात्रों से जो कि यूक्रेन में रहते हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले बता दें कि जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यूक्रेन के अलग अलग रीजन से जुड़े हुए हैं, जो कि वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो अपने अनुभव साझा करेंगे, क्या कुछ वो महसूस कर रहे हैं। पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो कुछ भी रिपोर्टिंग चल रही है इंटरनेशनल मीडिया में यूक्रेन में तनाव को लेकर, क्या वाकई में यूक्रेन में इतना तनाव है? नहीं सर, हम यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी दो आप दिन के किस अंदर रीजन पूरा से शिफ्ट गए हैं। आप किस तो रीजन में हैं अभी? हमें तो ऐसी कुछ मिला नहीं है सर अभी तक। लग नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग पा रहा। ज्यादा बना रखी वैसे। और यहाँ के लोकल बंदों से भी बात की हमने, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अच्छा, आप कौन से रीजन से ये बता रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? हम मिकोलाइव से बोल रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, तो वहां पे बिल्कुल स्थिति सामान्य है। हाँ, सब सब सामान्य है। अच्छा। अ, और भी भाई लोग, शिव बताइए कि आपको क्या लग रहा है, आप जहां पर हैं वहां पर कैसी स्थिति है? सो बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बॉर्डर लाइन एरियाज पर है, क्योंकि रशिया ने जितने भी सोल्जर्स वहां खड़े किए हैं वो लोग का कहना यही है कि हम मिलिट्री वॉरफेयर के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो डायरेक्टली वे में बोल नहीं रहे हैं कि वो वॉर करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। एक्चुअल बेसिस में उनके पास कुछ शर्तें हैं जो चाहते हैं कि यूक्रेन लागू करे, या मतलब जैसे वो नाटो से रिलेटेड हो सकती हैं या कुछ भी। वो डायरेक्टली वॉर के लिए कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। न्यूज में कुछ चीजें दिखाई जाती हैं कि शायद ये वॉर का कुछ इंडिकेशन हो या कुछ हो। वो चीज हमारे डेली लाइफ में जैसे लोकल्स को अफेक्ट नहीं कर रही है, ये बस मिलिट्री लेवल पे ही ये चीजें चल रही हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या, मतलब क्योंकि आप लोग हर रोज अपने कॉलेज जाते हैं, तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं, मतलब मिलिट्री मूवमेंट्स या फिर क्या कुछ अलग दिख रहा है पहले के मुकाबले? सर ये चीजें बेसिकली 2014 से ही चालू हो रखी हैं, जब से रशिया में क्रिमिया गया है तो उसके बाद से इन्होंने यूक्रेन ने अपना मिलिट्री स्ट्रांग कर लिया था और हर चीज के पैरामीटर्स ले लिए थे। तो यहाँ बेसिकली 1800 से 2000 कैंप्स बन रखे हैं। अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन हुआ, खुदा ना खास्ता कुछ हुआ, तो ये चीज करने के लिए। और हम जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, हमारा कुछ अफेक्ट नहीं पड़ रहा है डेली लाइफ पे। हम लोग अपना नॉर्मली ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो है बातें न्यूज में रह जाती हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं ये सब चीजों के लिए डिस्कस करने के लिए। हमारा काम है बस जो प्रोटोकॉल्स मिले हमें उसे फॉलो करना है। वैसे और भी लोग हैं, वो बताएं कि वो किस रीजन में है और वहां पर क्या कुछ स्थिति है इस वक्त तनाव को लेकर। जी, मेरा नाम देव पंडित है, मैं भी हरियाणा से हूँ, भिवानी से। और हम यहाँ पे खारकिव एरिया में रह रहे हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी खारकिव नेशनल मेडिकल। और बॉर्डर हमारे यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे कुछ कुछ मिलिट्री इंडिविजुअल्स जाते रहते हैं बॉर्डर की तरफ, या फिर वापस भी आते रहते हैं कुछ ब्रेक्स पे। तो वैसे कुछ खास दिखता नहीं है हमें, लेकिन सिर्फ वही मिलिट्री पीपल दिखाई देते हैं मोस्टली। मतलब वो भी रोज नहीं दिखाई देते, कभी कभी दिखाई देते हैं। और ये एडवाइस यूं किया जाता है कि जनरल पॉपुलेशन को, कि आप अंधेरे में ज़्यादा बाहर ना निकले, ताकि डाउट पैदा ना रहे। और अगर जाए तो अपना टीआरसी वगैरह लेके जाए, जैसे कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आप यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, और कोई आपको गलत इरादे से समझ के कुछ हार्म ना पहुंचाए, जैसे कि कुछ हैं लोग असामाजिक तत्व इस जगह पे फिलहाल। लेकिन ये उन्हें कौन पुलिस से लोग कंट्रोल हैं? करने क्या की क्या जरूरत ये है। वो लोग हैं जो वहां पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन में? ये वो लोग हैं या फिर वो लोग हैं जो बाहर के लोगों को ऐसे टारगेट कर रहे हैं? ये वो लोग अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, बाहर के लोगों को ही मेनली टारगेट नहीं करता है। यहाँ पे जो है सारे लोग सभी शांति पसंद करते हैं, पूरी दुनिया में ही यहाँ पे भी लोग ऐसे शांति पसंद करते हैं। लेकिन जो कुछ है, जैसे कि हमने सुना था कि, मतलब हमारे तो नहीं, कुछ हमारे मित्रों के साथ जो दूर रहते हैं पावलो वगैरह के एरिया में, वहाँ पे उनको कुछ स्पाई मिले थे पुलिस वालों को। अच्छा। अब ये, लेकिन ये रिलायबल सोर्स नहीं है, तो मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो सच में मिले थे अच्छा। या नहीं। अच्छा। कानून अ, सुनी बात है ये भी।
तलहा, आप हमें बताएं कि आपने क्या कुछ महसूस किया बीते कुछ महीनों में, क्योंकि हम लगातार यूक्रेन को हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो भी देखने को मिल रहा है, उसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ आप लोग महसूस कर रहे हैं? वैसे तो यार नॉर्मल ही है, कोई ज्यादा हम्म, मतलब वैसा माहौल नहीं है, हम्म, नॉर्मल सा जिंदगी चल रहा है यहाँ पे अभी तो वैसे। अच्छा। अक्षरा जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप भी यहाँ वहां पर पढ़ाई कर रही हैं। हाँ, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोगों को मतलब पैनिक करने की जरूरत है। एंड हमारे डीन एंड हमारे जो एजेंट्स वगैरह है वो सब हमें अपडेट रेगुलर देते रहते हैं। हमारा इंडियन एम्बेसी से भी कांटेक्ट रहता है। सो हाँ। यहाँ पर हमें रेगुलर जो हमारी डेली लाइफ है वो ना तो इफेक्ट हो रही है, ना हमारे एकेडमिक इफेक्ट हो रहा है। अच्छा। सिर्फ वो अफवाह भी कह सकते हो आप, या अगर बॉर्डर पे होगा तो होगा, बट नॉर्मल पीपल्स की लाइफ यहाँ पे जनरली इफेक्ट नहीं कर रही है हम लोगों को। मेरी जब बात हो रही थी तो जो कुछ साथी वहां हैं इस वक्त, वो बता रहे थे कि रोड्स पर काफी मिलिट्री मूवमेंट्स हैं और दूसरे भी देशों के जो सैनिक हैं वो सड़कों पर दिख रहे हैं। तो क्या ये सच है? सर बेसिकली ये लोग हाँ, क्योंकि मेट्रोस कोई भी, वगैरह में दिखते हैं। सर ये जी। बेसिकली मेट्रोस वगैरह वही में चीज। आर्मीज दिखेंगी। हम्म। जी शिव, बताएं क्या कह रहे थे आप? सर बेसिकली अगर कोई भी बॉर्डर पे इतना मूवमेंट देखते हैं, आप अपने इंडिया में भी देखिए बॉर्डर्स में इतने वो रहते हैं, तो एक तरह से प्रिकॉशन के लिए ये लोग भी अपना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 2014 से जो चीज फेस किया है वो वापस से हम्म, डेवलप करने के लिए ना आर्मी बहुत डेवलप कर ली है इन सालों में। तो वही चीज ये हम्म, लोग भी अपना एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, इनके फोर्सेस बन रहे हैं कि कोई आम जनता को कुछ ना हो, तो सिटी में भी वो फोर्सेस रहते हैं और वो बॉर्डर्स पे भी रहते हैं। तो हम्म। बेसिकली कुछ इनके लिए बस एज अ सिक्योरिटी मेजर है। अच्छा, मोहम्मद नौमान, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, कैसे हालात है वहां पर? आपने क्या कुछ अनुभव किया बीते कुछ दिनों जी सर, जैसे कि मैं अभी 8 डेट को आया हूँ इसी की, फरवरी की। तो में? मैंने देखा है कि आसपास अभी कुछ ऐसा तो मेरे को लगा नहीं कि हाँ कि कुछ हो रहा है, जैसे कि सोशल साइट्स वगैरह पे दिखाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सोशल साइट्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही दिखाते हैं। अभी आसपास की लोकेलिटी वगैरह में तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, जैसे कि आप बोल रहे थे कि अभी मिलिट्री फोर्स वगैरह दिख रही है। तो अभी सब आसपास नॉर्मल ही है। अभी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, और अभी आगे का देखते हैं और कैसा होता है। वैसे अभी सब कुछ नॉर्मल ही है, अच्छा ही है। अच्छा। और भी मेरे भाई हैं जो इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो वो भी बताएं कि वो क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं, क्या है कंडीशंस वहां पे। देव पंडित, आप बताइए कि आपको मतलब बीते एक महीने में कुछ अलग नहीं दिखा वहां पे? जी, हम इतना बाहर निकलते ही नहीं, हमारा ज्यादातर ध्यान तो पढ़ाई में रह जाता है, तो हम हम्म, अलग चीजें इतनी नोटिस कर पाए। लेकिन जब कभी होता है तो एक बार के लिए स्पाइन में चिल चली जाती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ समय के लिए मेंटल स्ट्रेस रहता है, लेकिन फिर वही पढ़ाई के चक्कर में सब भूल जाते हैं। अच्छा, एक बात और है कि ये अमेरिका ने अब साफ कर दिया है कि वो अपने लोगों को वहां से निकालेगा। तो अब इस भारत जी एम्बेसी की तरफ से आप लोगों को क्या नोटिफिकेशन आया है? कैसे क्या आप लोग को भी ये कहा गया है कि हम आपको वापस भेजेंगे या इस तरह कुछ? जी, भारतीय एम्बेसी की तरफ से अभी हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन हम सब कनेक्टेड हैं उनसे, हम सब अपडेट रहेंगे। और हमारी हम्म, यूनिवर्सिटी ने भी आज नोटिस डाला है हमारे पास कि हम्म। ये सब जो है 14 साल से चल रहा है, ये जो भी है मतलब 16 साल से चल रहा है, 2014 से। ये नोटिस तो किसने उस डाला है? हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से डाला गया है फेसबुक पे कि अब उस समय के मुकाबले से अब हमारी यूक्रेन की सेना काफी मजबूत हो चुकी है। पहले से तो आप टेंशन ना ले, जो भी होगा हम्म, आपको पहले खबर कर दी जाएगी। अगर कुछ भी ऐसी कोई टेंशन होती है तो आपकी पढ़ाई पे कोई असर नहीं आएगा। जैसे कि हम्म, क्लासेस ऑनलाइन करने वगैरह का सिस्टम रहेगा यहाँ पे, या फिर टाइम टेबल में चेंजेस, वो सब हम्म। चलता रहेगा, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब और ये उन्होंने ये भी ये एडवाइस ये जानकारी दी है। आपको लगातार यूनिवर्सिटी से मिल रही है? जी अच्छा। तो आप लोग के साथ जो लोग वहाँ के लोकल्स हैं, जो रहते होंगे और जो पढ़ाई करने आपके यूनिवर्सिटीज में आपके साथ आते होंगे, जो सहपाठी होंगे, वो क्या सोचते हैं इस पूरे तनाव के बारे में? कहीं बात हुई होगी आप लोग उनसे? जी, हमारी बात हुई है, लेकिन जो है वो तो हमने कुछ हमारे अध्यापकों से भी पूछा है, उनसे भी पूछा और सहपाठियों से भी। तो वो कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि ये जो इनका तनाव है रशिया की तरफ से काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। हम्म, तो
इन्हें भी अब वही लगता है कि ईगो वाली बात है फिलहाल, तो वो ऐसे ही एस्केलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रहता है फिलहाल तो नॉर्मल। अब तो जो होगा आगे वाले आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होगा कि क्या नहीं। शिव, एक बात आप मुझे बताइए कि क्योंकि अमेरिकी लोग वापस जाएंगे तो ऐसे में ये और थोड़ा सा मतलब डर का माहौल बनाता है कि क्या वाकई में कुछ इस तरह का होने वाला है। तो आप लोगों को कभी ये नहीं कहा गया कि आप लोग सतर्क रहें और कभी भी हमें वापस जाना पड़ सकता है, हो सकता है हमें यूक्रेन छोड़ना पड़े? सर बेसिकली इंडियन एम्बेसी ने हेड काउंट तो ले लिया है कि कितने एक्चुअल अमाउंट में इंडियंस यहाँ हैं मौजूद। और दूसरी बात, हाँ। अमेरिकन ने इसलिए वो लोग बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्योंकि अगर वॉर लाइक सिचुएशन हुई तो वो अपने, अगर उन्होंने अपने कुछ भी ट्रूप्स भेजे या कुछ भेजे तो रशिया ये सोचेगी कि वो यूरोप को हेल्प कर रही है, मतलब यूक्रेन को हेल्प कर रही है, तो दे माइट कैन अटैक देम। तो इसलिए उन्होंने पहले ही सतर्क कर दिया है कि तुम लोग जितने भी वहां पर हो यहाँ वापस आ जाओ। तो बेसिकली न्यूज इतना सब ध्यान से रहते नहीं, अपडेटेड इतना इसलिए पता नहीं रहता है। उनका कहना ये है, ना कि कहना ये है कि यहाँ आ जाओ मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूंगा। बात ये है पॉलिटिकली दे ट्राइंग दैट दे शुड कम बैक, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहते अपने आप को, वो इस मैटर में पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आप लोगों ने आपने क्या महसूस किया? आपको सड़कों पर दिखती है मिलिट्री की आजकल मूवमेंट ज्यादा हो रही है क्योंकि अब तनाव है तो लाजमी है कि होना है। जी जी, ये तो देखता हूँ बहुत सारे ट्रूप्स फॉर्म हो रहे हैं, बहुत सारे ब्रिगेड्स ऐसे घूमते रहते हैं, मतलब अपना वही सर्कलिंग करना, नाइट वॉच करना कि कुछ क्या बोलते हैं, कोई चीजें, कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही है, वो सब की चेक करना। और रेस्ट्रिक्शंस तो इतने आए नहीं है, बाकी वही जो रेस्टोरेंट से लेकर जो भी सब कुछ है एक टाइम के बाद बंद हो जाता है 10 से 11 बजे। तो रात में जो चीज है, जो लोग का काम है वो निकलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। वही क्वारंटीन के जो कोरोना के कुछ केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो क्वारंटीन लगा है, ना कि वॉर की वजह से कुछ लगा है, तो इतना कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं है। कुछ जानकारी आप लोगों को बंकर्स के बारे में भी दी गई है क्या? क्योंकि वहां पर ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए अगर कभी ऐसी स्थिति होती है, अगर कोई वहां पे है, तो बंकर्स के बारे में कोई जानकारी आप लोगों को दी गई? जी जी, यूक्रेनियन न्यूज डेली अपडेट करते रहता है थ्रू टेलीग्राम और वेरियस चैनल्स। 1800 से 1900 बंकर मतलब हर स्टेट में बन गए हैं, जहां हॉटस्पॉट लोकेशन सबको वहां प्रोवाइड कर गई है स्पेशल यूक्रेनियंस को, और हम लोग तक भी पहुंच गई है अगर कुछ ऐसा सीन हुआ तो। उससे पहले तो मेरा ख्याल है कि एम्बेसी इतना हम पे ध्यान दे रही कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ तो हर बार की तरह इस बार भी कोई एयर बबल या कुछ वो लोग क्रिएट करेंगे जिससे हम लोग इंडिया जा सके डायरेक्टली। सो आप लोग अभी लगातार एम्बेसी के कांटेक्ट में? अभी तो मौजूदा वक्त में ये बताया जाता है कि लगभग यूक्रेन में 18,000 से ज्यादा छात्र जो है भारत के वो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादातर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं या फिर वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं। तो जो बहुत बड़ी संख्या है वहां पर यूक्रेन में लोगों की पढ़ने की। आप लोग के जो जानने वाले हैं जो कि क्रीमिया में रहते हैं, जो क्रीमिया में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग की बात उनसे भी होती होगी। हालांकि क्या मतलब मेरा बस ये सवाल है आपसे कि जो हालात क्रीमिया में, जब मैंने बात की लोगों से तो उन्होंने बताया कि हालात ज्यादा मतलब बहुत कुछ नाजुक नहीं है, बहुत नॉर्मल लाइफ है। लेकिन जिन लोगों से बात की जो यूक्रेन में रह रहे हैं, यूक्रेन वाले हिस्से में रह रहे हैं, वो ये बता रहे थे कि सिचुएशन तो पैनिक है, पहले से ज्यादा पैनिक है। लोग बहुत एहतियात बरत रहे हैं, साथ ही साथ लोग खाने पीने की जो सामान है उसको भी इकट्ठा कर रहे हैं। वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जो लोकल्स हैं, जो लोकल से अगर आपकी बात होती है तो वो क्या कहते हैं इसके बारे में? सर बेसिकली वो लोग प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं सर। लोकल्स जो होती है वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, वो उनको रशियन और यूक्रेनियन लैंग्वेज में ही बात करना होता। तो इसलिए लोकल से हम लोग उतने कांटेक्ट में मतलब नहीं रह पाते हैं। आप अपना कैमरा ऑन कर ले तो ज्यादा बेहतर होता। मेरे कैमरा में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, बताइए। वो और रही बात लोकल से उतना कांटेक्ट नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है कि पहले के कंपैरिजन में अभी आर्मी बहुत ज्यादा दिखती है। आप रोड पे जाइए या मेट्रो में जाइए या कहीं पे भी जाइए, आपको आर्मी बहुत ज्यादा मिलेगी यहीं पे। फिर यहाँ पे एक फ्रीडम स्क्वायर है, फ्रीडम स्क्वायर में जाइएगा तो वहाँ पे भी काफी सारा जो वार के लिए टैंक्स होता है, अटैकर्स होता है, सारा कुछ वहाँ पे भी
आया हुआ था। तो और भी फिर बहुत सारे कंट्री का मतलब नाटो कंट्री से कुछ आर्मीज यहाँ पे आए हैं बॉर्डर पे, जो ट्रेनिंग देने के लिए या फिर बताएं लोग को कैसे करना होता है वो सब कुछ करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी 3 साइड से यूक्रेन को घेर चुका है। एक ब्लैक सी से घेर चुका है, दूसरा बॉर्डर पे पूरा घेर चुका है, थर्ड वहाँ चेक रिपब्लिक से के साइड से वो घेर चुका है। अब तो कल तो न्यूज देख रहे थे कि वो ब्लैक सी में यूक्रेन की शिप भी आने नहीं दे रही थी। वो लोग कुछ अच्छा, अपना आप वो जहाँ कर रहे पर हैं। आप जहाँ रहते हैं वहां से बॉर्डर कितनी दूर है? वहां से यहाँ से बॉर्डर 50 किलोमीटर दूर है, 50। तो आप लोग तो मतलब 50 किलोमीटर बहुत बड़ी दूरी नहीं होती है, तो आप लोग तो मतलब अगर तनाव अगर बॉर्डर पे है तो उसका तो मतलब सीधा असर आप लोग के इलाके में दिखता होगा। हाँ, असर तो दिखता। असर यहाँ पे ऐसे कुछ लोग में पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन आर्मी वगैरह जाते हैं तो उससे लगता है कि कुछ मामला मतलब सही नहीं है पहले के अकॉर्डिंग। और रही बात है कि ये मतलब कि जंग की बात है, तो ऑलरेडी रशिया कब्जा कर चुका है क्रीमिया पर। तो क्या कहा जा सकता है कि रशिया कम नहीं कर सकता वॉर। तब तक हम लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं कि वॉर नहीं होगी जब तक रशिया अपने जितने ट्रूप्स है, आर्मी मिलिट्री जितने कुछ है बैक नहीं करता है, तब तक हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं कि अमेरिका अपने सारे लोग को पहले लोग जो थे उनको हटने बोल दिया, और कल से उन्होंने सारे लोगों को बोला कि जल्द से जल्द वो अपना यूक्रेन छोड़ दें। तो इससे भी सिचुएशन सही नहीं लगता। ब्रिटेन भी वही काम किया, तो लोग तब से ज्यादा और थोड़ा पैनिक हो गए हैं। नहीं तो अमेरिका का जब तक यहाँ पे लोग थे तो सिचुएशन उतना पैनिक नहीं था, लेकिन फिर से नॉर्मल सा हो गया था जब फ्रांस के प्रेसिडेंट जाकर के मिले थे पुतिन से। तो उस टाइम फिर लग रहा था कि सिचुएशन थोड़ा ठीक हो रहा है, क्या एस्केलेट हो क्या गया। क्या लेकिन अलग दिख रहा था तब क्या अलग दिख रहा अलग था? ये दिख रहा है कि कल से अमेरिका फिर से क्या कहते हैं, वो अपने आदमी को बोला कि जल्द से जल्द सारे जो भी बचे हुए थे वो सारे लोग जल्दी से जल्दी आ जाएं वहां पे, वहां से वापस निकल जाएं। क्योंकि देखा जा रहा है कि क्योंकि रशिया भी अपने आदमी को, वहां जितने भी डिप्लोमेट के जो भी आदमी आर्मी के जो कीव में थे बैठे हुए एम्बेसी में, रशिया भी अपने आदमी को सारे को बैक बुला रहा है। तो इससे जाहिर होता है ना कि कुछ मामला कुछ क्या है नहीं है, तो इससे क्लियर कुछ नहीं हो पाता है। और अभी तक कुछ भी तो सही से बोला जाए तो इंडियन एम्बेसी से इंडियन कांटेक्ट है आप एम्बेसी लोगों का? इंडियन एम्बेसी कुछ नहीं की, बस वो एक वो भेजी रजिस्टर करने के लिए अपना नाम, आप कहाँ पे रहते हैं, इंडियन मोबाइल नंबर, यहाँ का मोबाइल नंबर, सारे कुछ वो मांगा। और इंडियन एम्बेसी उसके अलावा कुछ ऐसा मतलब नहीं नोटिफिकेशन दिया है कि मतलब कुछ नहीं। बस यूनिवर्सिटी से मिला आज कि इसके बारे में यूनिवर्सिटी अथॉरिटी बात कर रही है कि कॉलेज क्या किया जाए, ऑनलाइन कर दिया जाए या फिर क्या रेगुलर रहेगा, ये इस पे बात हो रही है। अच्छा, इससे बात हो रही है। तो अगर मतलब सिचुएशन बिगड़ती है तो इससे आपको सीधा असर जो है वो होगा इसका सीधा तो आपके असर एकेडमिक स्टूडेंट पर। पे पड़ेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी पहले अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त को अफगानिस्तान में क्या हुआ था वो सारे लोग ने देखा था कि क्या हुआ था। और इतना लोग इवैक्यूएट करना निकालना यहाँ से पॉसिबल भी उतना जल्दी नहीं। तो वॉर होती है तो फ्लाइट भी सारी सस्पेंड हो जाती है। आपको मालूम होगा वॉर जो होती है फाइटर प्लेन से होती है या फिर मिसाइल से होती है या किस इस सब चीज से होती है, तो उसमें फ्लाइट भी नहीं उड़ पाती है सही से। तो ये भी सिचुएशन देखा जा रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। देखिए आगे का क्या होता है, क्योंकि आज मीटिंग होने वाली है पुतिन और अमेरिका के बाइडेन के साथ मीटिंग होगी आज। उसके बाद देखा जाएगा क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद ही आगे बात किया जा सकता है। अच्छा, वैसे और भी जो मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं हम लोग साथ, वो बताएं कि वो क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं इस बार, और वो अपने आसपास में क्या कुछ अलग महसूस कर रहे हैं, बीते 1 महीने में क्या कुछ बदला है। बताइए। जी, 1 महीने में ऐसा बदलाव तो बाकी कंट्रीज में आपने नहीं देखा होगा कि शुरुआत में जब न्यू ईयर था तब बिल्कुल सब सही था। न्यू ईयर वाले दिन कुछ भी नहीं था, यहाँ पे सब खुश थे, इधर उधर घूम रहे थे, रिलैक्सेशन में थे, पार्टी वगैरह कर रहे थे। अगले 2 दिन के अंदर सारे लोग घरों के अंदर घुस गए थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था। मॉल्स वगैरह भी खाली पड़े थे और सब कुछ बिल्कुल ही, मेट्रो वगैरह भी इतना सब कुछ खाली था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग बाहर निकलने लगे। अच्छा, ये बताइए कि ऐसे आप लोगों से घर वाले पूछते हैं कि नहीं कि तुम ठीक हो नहीं हो? क्योंकि जब आप लोग घर वालों से इतने दूर हैं तो घर वालों को चिंता जाहिर तौर पर ज्यादा होती होगी आप जी लोगों की, बिल्कुल तो वो जरूर बिल्कुल। पूछते होंगे कि कैसे हो, क्योंकि इस वक्त तो हर जगह छाया हुआ है रूस और यूक्रेन का तनाव हमला कर सकता है, इन तमाम तरह की खबरों से
आजकल अखबार पढ़े पड़े हैं। तो घर वाले क्या कहते हैं ऐसे टाइम पे? जी, घर वाले भी यही कोशिश करते हैं कि वो हमें पैनिक ना करे, और हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम घर वालों को पैनिक ना करें। तो जो बात होती है हम बिल्कुल सच सच बताते हैं। कोई मतलब ना बढ़ा चढ़ा के बात की जा सकती है, ना कम करके बात की जा सकती है। जो बात है बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्ट बताई जाए तो ही ठीक रहता है। घर हाँ। वाले भी मतलब यूं हैं, सारी तरह की न्यूज़ देखते हैं, हमारी इंडियन न्यूज़ भी देखते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ भी देखते हैं, जो है वो होता है। लेकिन क्या रहता है कि मेरे पापा क्या करते हैं, थोड़ा क्रॉस चेक करके ही मेरे को फैक्ट्स बताते हैं, वैसे बताते नहीं है। मैं भी क्रॉस चेकिंग करके ही बताता हूँ। पहले मेरे को भी डाउट था कि ये हमसे कितनी दूर है। हमने 3-4 बार चेकिंग करी तो फिर पता चला यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। तो मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी एक बार के लिए, लेकिन फिर दिलासा दिया गया कि मिलिट्री भी है यहाँ पे आसपास, तो आने नहीं देंगे किसी को भी, तो थोड़ी शांत रहेंगी। अच्छा, आप जी। बताइए अक्षरा, कैसे कैसा रिएक्शन मिलता है घर से इस वक्त? क्या लोग कहते हैं आपको जब पता चलता है कि इतना तनाव है यूक्रेन में? घर वाले घर वाले कुछ खास नहीं, बट यही होता है उनको भी कि एकेडमिक बेसिकली हमारी डिग्री ना फंस जाए कहीं, कि अगर अच्छा, कुछ घर युद्ध वाले। हो गया तो फिर डिग्री हमारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे घर वालों का सबसे मेन इशू आता है कि हमारी डिग्री कहीं ना फंसे, इसीलिए बस वो पैनिक कर अच्छा। जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, घर वाले आपसे नहीं, डिग्री से ज्यादा मतलब पैनिक हो रहे हैं? उन्हें ये रहता है ना कि वो यही भी बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो आप लोग वापस आ जाइए, एंड फिर उन्हें भी लगता है कि नहीं, फिर तुम्हें भी ज्यादा दिक्कत ना हो जाए वहां पर। पता चला फ्लाइट्स वगैरह की प्रॉब्लम, बट हाँ वी कन्विंस देम कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारे डीन भी हमें रेगुलर अपडेट देते रहते हैं, हम्म, एंड हमारे सराउंडिंग्स में भी ऐसा कोई माहौल नहीं है जो हमें आपको हम्म, पैनिक करने की जरूरत है हम्म, बेसिकली। हम्म, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंडिया गए हैं, वापस चले गए हैं। जब ये अमेरिका अपने अच्छा। लोग को निकाल रहा था तो उस टाइम वो वापस चले गए। और मेरे कुछ हम्म, फ्रेंड्स हैं तो अभी एग्जाम हुए थी कुछ दिन पहले, तो वो लोग मतलब वो गल्फ कंट्री से, क्या कि मिडिल ईस्ट से भी बहुत सारे लोग रहते हैं, इंडियन बहुत लोग रहते हैं ना वहाँ मिडिल ईस्ट में। तो हम्म, सारे लोग अपने बच्चे को यहीं पे भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो बहुत लोग वो हम्म, लोग इंडिया नहीं जाते हैं, वो लोग अपने वहाँ जहाँ पे उनके पेरेंट्स रहते हैं वहाँ जाते हैं। तो हम्म, वो लोग भी वहीं चले गए। कुछ मेरे फ्रेंड्स सऊदी के हैं, यूएई के हैं, तो वो लोग वहां हम्म, से गए हैं। तो उनके फादर लोग आने नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली बोल रहे हैं कि अभी रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ। अभी एक फ्रेंड से आज मॉर्निंग में ही बात हुई थी, वो सऊदी अरबिया रियाद में रहता है। तो हम्म, वो पढ़ता है बुकोवेनियन में, चिन यूनिवर्सिटी यहाँ एक स्टेट है, वहाँ वहीं रहता है वो। तो वो हम्म, बोला कि हमने अभी 1 वीक फिर से फ्लाइट को एक्सटेंड कर दिया है। उसके बाद ही हम्म, जो ठीक हो जाएगा तभी जाएंगे, ऐसा नहीं फिर वहां जाएं फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो गया तो फिर। हम्म। जी। आप बताइए शिव, आपके घर वाले क्या कहते हैं जब आप लोग उनको बताते हैं या उनको पता चलता है अखबारों से कि इस वक्त तनाव ज्यादा है? क्योंकि अब तो अमेरिका ये खुलकर कहने लगा है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है। बेसिकली मेरे फैमिली तो आर्मी बैकग्राउंड से ही है, तो ये सब में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। पापा ये हम्म, चीज तो मानते हैं कि इंडिया में थोड़ी चीजें बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है, लेकिन वो फैक्ट्स पे ज्यादा वो करते हैं। वो बोलते हैं कोई चीज का अगर श्योरिटी ना हो तो फालतू में क्यों इतना नहीं नहीं, पैनिक होना, ये कंट्रोल ये कर लेते मैं हैं। आपको बताता हूँ, ये इंडियन मीडिया की बात नहीं हो रही है। अगर आप इंटरनेशनल अखबार भी पढ़ते हैं तो उसमें ये हेडलाइन जी है, जी जी जी। क्योंकि अमेरिका ने साफ जी कहा जी। है कि अगले 48 ये घंटे चीज में देखा हमला हो मैंने। सकता है। हाँ। तो हम्म। ये खबर हर जगह है, ये इंडियन मीडिया की बात नहीं और बढ़ाने चढ़ाने की बात नहीं है, क्योंकि हम भी जो बात कर रहे हैं वो हम आपसे आपका अनुभव जान रहे हैं कि आप क्या सोचते जी हैं। जी जी। अगर हम अखबारों पे जाएं तो सबको पता है कि तनाव है, लेकिन क्योंकि भारतीय छात्र हम्म। यूक्रेन में रह रहे हैं तो हमें लगता है कि आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। सर तो ये सब तो पापा लोग तो जो भी कह सकते हैं वापस आने के लिए बोलते हैं जो भी, लेकिन अब जो चीज कर सकती है वो इंडियन एम्बेसी के कनेक्शन में है कि जितने भी फ्लाइट्स उड़ेंगे, क्योंकि रेगुलर फ्लाइट्स भी चलाना इतने बड़े पैमाने पे तो नॉर्मल बात है नहीं। 18 से 20 हजार लोगों को अगर इवैक्यूएट भी कराना है तो इंडियन एम्बेसी को फिर से पिछली बार की तरह, जैसे कोरोना में उन्होंने बबल्स चलाई थी, वैसे ही इनको करना पड़ेगा। और पेरेंट्स तो बस हम्म। एम्बेसी को लेटर्स लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और क्या गुहार लगा सकते हैं। तो बात वही है फैक्चुअल। और भी मेरे कुछ भाई लोग जो शुरुआत में जुड़े थे वो अपनी बातें रखें तो ज्यादा बेहतर होता। जी, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे तनाव का सबसे बड़ा टेस्ट तो यही है दिखाइए कि दिखाइए, हम देखना चाहेंगे आपके कैमरे से कि क्या अगर हम हालात है इस वक्त खिड़की यूक्रेन में। खोले और उस तरफ देखा जाए तो ईस्ट है वो, उस हम्म, होराइजन के पार, जो बादलों के पार जो दिखेगा, अगर हम देख सके तो हम्म, रशिया है। तो अगर कुछ भी हम्म, होगा तो हमें सबसे पहले वहीं से पता चल जाएगा, हमारी हॉस्टल की खिड़की से, कि हमें अब बैग पैक कर लेनी चाहिए या फिर बंकर में जाना चाहिए।
अच्छा, मतलब आप वहां से अपने हॉस्टल की खिड़की से बैठकर रशिया को आप देख पाएंगे कि अगर रशिया आ रहा होगा तो आप देख लेंगे। सुनाई भी दे जाएगा और आ भी जाएगा। और आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, और कल रात को क्या हुआ था, कल हमने मूवी देखी थी और सोने का टाइम होने वाला था, और कल रात को पता चला कि आसपास में कोई पटाखे बजा रहा है। तो हमारे एक मित्र सो रहे थे, उठे, देख पटाखे बज रहे, क्या बज रहा है ये। अच्छा, मतलब मैंने उसको फिर कुल दिलासा मिलाकर दी कि आप नहीं भैया मतलब पटाखे इस बज वक्त रहे हैं। लोगों मतलब सबके अंदर वो वाली बात तो है कि तनाव है, कहीं अगर पटाखे या फिर फटने की आवाज आती है तो आप सतर्क हो जा रहे हैं। लेकिन आप सभी लोग सतर्क रहिए, क्योंकि हम ये कहेंगे कि आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और सतर्क इसलिए रहिए क्योंकि इस वक्त हालात जो है वो बेहद खराब है। और सब इसी उम्मीद में है कि जल्दी ये तनाव जो है, तनाव के बादल छटे और फिर से चीजें सामान्य हो, क्योंकि आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं घर से इतने दूर रहकर। और हम लोगों ने आज आपसे इसलिए खास बातचीत की कि हम समझ पाए कि वाकई में स्थिति क्या है, क्योंकि यूक्रेन को लेकर हर चैनल, हर मीडिया अपने हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन जो हमने आपसे जाना, जो आपके टेस्टिमोनियल्स थे, तो वो ज्यादा बेहतर बता पा रहे हैं हमें। और शायद इसकी मदद से हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि आखिर यूक्रेन में कैसी स्थिति है और क्या कुछ चल रहा है। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिए और हाँ, इंडियन एम्बेसी के कांटेक्ट में रहिए।